हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 6 का विज्ञान यानी कक्षा 6 का विज्ञान चैप्टर 2 है जल। ठीक है, वाटर चैप्टर का नाम है और सुपर क्लास 96 में आपका स्वागत है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पर देखो, एक नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बादल के बनने में डैश भाग लेता है। इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या उद्योपार्तन। ठीक है, तो इसका करेक्ट हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो ग नंबर आंसर हो जाएगा। वाष्पन की बात संघनन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। बाढ़ से जो संबंधित नहीं है, जान माल की क्षति ये बाढ़ से संबंधित है, मिट्टी का प्रदन ये भी बाढ़ से संबंधित है, बीमारी का कम होना ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ग बीमारी का कम होना। ठीक है, देखो बाढ़ से संबंधित है पेयजल का दूषित होना, ठीक है, और मिट्टी का प्रदन और जान माल की क्षति होना। तो बीमारी का कम होना ये बाढ़ से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है। यहाँ पर देखते हैं कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं, तो हम लोग वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्पन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाष्पन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुओं में जल की आपूर्ति से होती है। कुओं में जो जल की आपूर्ति से होती है वो भूमजल, क्योंकि वो जमीन के नीचे से है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों की वाष्पन द्वारा जल की क्षति डैश से है, डैश है, तो जो वो है वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1 बाल्टी पानी से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर बारी बारी से हम लिख दिए हैं पेंड बना के। उधर 1 बाल्टी से अधिक पानी का उपयोग निम्न है। ठीक है, निम्न है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आसान करने में 1 बाल्टी पानी में हम लोग आसान कर सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, कपड़े धोने में, शौचालय में और फर्श साफ करने में। ऐसे 5 पेंड पेंड बनाकर लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकता है। यहाँ पर जल चक्र का चित्र। ठीक है, जल चक्र का चित्र। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ समुद्र का पानी है। ठीक है, ये समुद्र का पानी है, ये वाष्पीकरण से होकर मतलब संवहन होकर मतलब गर्म होकर यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर जाता है, यानी संवहन होता है, गर्म हुआ। ठीक है, गर्म हुआ। अब गर्म हवा जो होता है ऊपर जाता है। ठीक है, गर्म हवा बनकर मतलब जैसे कि वाष्प, जैसे हाँ वाष्पीकरण जो होता है वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद संघनन हो जाता है। ठीक है, संघनन होने के बाद क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। अब बादल बनने के बाद, अब यहाँ पर देखो बादल बनने के बाद क्या होता है, अब हवा मतलब सॉरी वर्षा होता है, दृश्य या वर्षा। वर्षा होकर यहाँ पर वही समुद्र के पानी ये पर आ जाता है, यानी ये गोल हमेशा घूमते ही रहता है। इसीलिए क्या होता है, बारिश का कमी नहीं होती है। और वाष्पीकरण से संवहन होता है, संवहन से होता है संघनन, संघनन से होता है बादल, बादल से होता है वर्षा। और वही वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, नीचे, यानी समुद्र या जमीन में या समतल जगह में कहीं भी। ठीक है, आपको जल चक्र आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिखा हुआ है सूखा क्या है। ठीक है, सूखा क्या है, सबसे आसान भाषा में लिखा हुआ है कि जब अधिक दिनों से बारिश नहीं होती है तो मिट्टी वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगातार जल की मात्रा क्षीण होती जाती है। जब बहुत दिन तक बारिश नहीं होगा तो मिट्टी क्या हो जाएगा, जो मिट्टी होता है वो क्षीण होती जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग सूखा कहते हैं। यहाँ पर करते लिखा गया है, सॉरी, सूखा कहते हैं। ठीक है, सू सूखा ग्रसित क्षेत्रों में जीव जंतु को चारा नहीं मिलता है। जो सूखा ग्रसित होगा तो घास वगैरह सब तो उपजाऊ तो होगा ही नहीं। ठीक है, हरा हरा भरा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, जीव जंतु को चारा नहीं मिलता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। हम लोग फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोग जीवन का संकट में आ जाता है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव प्राणियों को के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है और सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोला है कि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो, आपका पीडीएफ फ्री में मिलेगा। थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग। चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर चश्मों की लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझाइए, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके समझाइए। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुंह से निकलने वाली वायु जब मुंह से जब फूंक मारते हैं चश्मा में, तो उसमें से जो वायु निकलता है, वायु लेंसों पर संग्रहित हो जाता है। उसमें जो वायु निकलता है तो उसमें क्या छोटे छोटे बूंदे निकलती है, पानी यानी हो जाती है, जिससे वे भीग जाते हैं। तो वायु में जल कणिकाएं होती है। जल कणिकाएं का मतलब जो वायु में जल होते हैं, छोटे छोटे बूंदे में जल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है बादल कैसे बनते हैं, तो बादल कैसे बनते हैं, सब सिंपल सा आंसर है। तो पहले इस प्रकार से लिखना है कि वाष्पन का प्रक्रम बादल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जैसे जलवाष्प धरती की सतह से ऊपर उड़ती है। जलवाष्प क्या करता है, धरती से ऊपर उड़ती है। यह ठंडी और ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर हवा बहुत ठंडी हो जाती है। जब जितना ऊंचा जाएगा उतना क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडी हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे इनमें मौजूद जलवाष्प संग्रहित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों, छोटी छोटी जो बूंदे होती है जलवाष्प में, मतलब में बदल जाती है, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं। जल कणिकाएं, अब सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल कणिकाएं किसी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ये जल कणिकाएं हवा में तैरती रहती है, जो हमें बादल के रूप में नजर आती है। ठीक है, ये जल कणिकाएं तैरती रहती है तो हम लोग को कौन सा नजर आता है, बादल के रूप में हम लोग का नजर आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक जल की ठंडी बोतल है। ठीक है, एक ठंडी जल बोतल है, रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदे देखेंगे, क्यों, इसका क्या कारण है, ये क्या रीजन है। तो सबसे सिंपल सा आंसर है, देखो, ठंडी बोतल की ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडी कर देती है, यानी ठंड जो बोतल होता है, जो उसमें पानी भिगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसमें से जो वायु होता है उसमें क्या रहता है, जल कणिकाएं, मतलब ठंडी ठंडी पानी रहता है। ठीक है, पानी रहता है। जब उसको ठंडा कर दिया जाता है, उसको जब ठंडा कर दिया जाता है तो उसको क्या करते हैं, पानी उसमें जम जाता है, यानी संग्रहित हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ठंडी बोतल की ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडी कर देती है और जल वाष्प को बोतल की सतह पर संग्रहित हो जाती है। इसको यही कारण था और यही इसका रीजन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं, लिखिए। ठीक है, तो जल बचाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जल जंतुओं का अनिवार्य भाग है। ठीक है, जिसका संरक्षण निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख दिए कि भवनों की छत पर एकत्रित जल को जल टैंक में संचित करके एक दूसरी अधिक जल का उपयोग न करके यहाँ पर होगा। ठीक है, करके न करके। तो तीसरा वह है कि घरों द्वारा निकाले पानी को नलकूपों के समीप जल शोषक गड्ढे बनाकर भूमि जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। यानी जो घर से पानी निकलता है उसमें थोड़ा गड्ढा कर दीजिए, इस प्रकार से गड्ढा कर दीजिए। ठीक है, गड्ढा करने पर वो जो पानी होता है उसी में रहेगा और उसमें भूमि जल द्वारा की सूख जाएगा, यानी स्तर अंदर चला जाएगा, उससे हम दोबारा पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है कि पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। ये हमें क्या लाभ पहुंचे, पानी पीने के लिए सबके लिए तो आवश्यकता है ही, लेकिन हम लोग क्या लाभ पहुंचाता है, इसका कारण रीजन देखिए। सभी सजीव प्राणियों के लिए पानी पीना अनिवार्य है, नहीं पानी पीने से हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भोजन के बिना जीव जंतु कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। भोजन, जब हम लोग भोजन नहीं खा सकते तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, परंतु पानी नहीं पीने से क्या, एक दो दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, परंतु पानी के बिना नहीं, शरीर के भार का 65% भाग जल जल होता है। जो हम लोग का शरीर होता है वो 65% में जल होता है। ठीक है, और जल ही हमारे जीवन है। ठीक है, उसके थोड़ा यहाँ पर लिख दिया है कि पाचन में सहायक है। जल ही हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर लाने में सहायक होता है। जो हम लोग का अंदर में होता है वो कौन करता था, जल ही हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है बाहर को लाने में सहायक करता है, कौन, जल। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक लिखा हुआ है कि यदि आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।